तो हाँ जी, देखो जी, आपका नाम है पंकज यादव और ये आपकी कुंडली का चार्ट है। कुंडली आपकी है कुंभ लगन की, राशि सिंह है। और जैसे आपने मुझे बोला था कि आप बेसिक जानकारी मत समझाना, क्योंकि आपने मुझे लगता है पहले मेरे से कुंडली बनाई होगी। आपका देखो जी, जो मेन सवाल है कि आप कौन सा काम करें। आपने बोला था जिम का जो काम है वो आप कर सकते हैं या नहीं, या टूर ट्रैवल का काम कर सकते हैं नहीं। तो सबसे पहले देखो जी, मेन क्या होता है, जरूरी नहीं कि आप, अगर आपको मैं ये बोलूं कि आप सुनहरे का काम करो वो चलेगा, या आप ये काम कर लो वो चलेगा, ऐसा नहीं होता। मेन सबसे चीज होती है, दो चीजें होती हैं। एक तो ये है कि जो हमारा समा होता है, मतलब हमारे ऊपर दशा अच्छी होनी चाहिए। अगर ग्रह की दशा अच्छी चल रही है, फिर तो कोई भी काम कर लो वो चलेगा। क्योंकि अभी आपके ऊपर राहु की दशा है, तो समा आपका भाई बिल्कुल अच्छा नहीं, कोई भी काम कर लो दिक्कतें आनी, ये पक्का कन्फर्म है। आप मानेंगे नहीं, मेरे पास 100 में से 80% जो कुंडलियां आती हैं उनके ऊपर राहु की दशा होती है। मतलब ये ग्रह का अच्छा ग्रह नहीं होता, ये दानव ग्रह है, पापी ग्रह। जब भी इसकी दशा आती है बंदे की लाइफ में दिक्कतें पैदा शुरू कर देता है। तो पहला मेरा कहने का मतलब ये है कि आप एक तो ये वहम निकाल दें कि आप अगर ये काम करते हैं वो चलेगा, या वो काम करते हैं, काम धंधा कोई माड़ा नहीं है, बस जो समय है वो माड़ा होता है। मतलब आपका जो समय है अभी वो अच्छा नहीं है, एक तो राहु की दशा वाला। दूसरी बात आपको मैं, देखो जी, एक बार फिर बोलूंगा कि जो मेन चीज़ क्या है अभी आपके, जो मुझे एक तो क्या लगा है कि आपके, जैसे आपको भी पता है कि आपकी थोड़ा बहुत आपको नॉलेज है कि आपकी राहु की दशा है, शनि सूर्य 10वें घर में बैठे हैं, कुछ दोष बने हुए हैं कुंडली में। जैसे कि आपका एक तो ये बना है काल सर्प दोष। ये पूरा काल सर्प दोष नहीं, एक होता है संपूर्ण, एक होता है आंशिक। अगर चंद्रमा ना होता फिर था संपूर्ण काल सर्प दोष, लेकिन ये जो बना है ये आंशिक काल सर्प दोष बना है, कम मात्रा वाला। तो एक तो आपकी जो कुंडली में नेगेटिव चीज क्या है कि आपका जो बना है आंशिक काल सर्प दोष, पहली चीज तो ये। दूसरा, आपका यहाँ पे जो शनि सूर्य बैठे हैं 10वें घर में, ये पित्तर दोष भी बना है। तो ये दो चीजें आपकी ज्यादा मुझे खराब लगी हैं। तो अभी देखो जी, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आपके थोड़ा सा राहु के बारे में फिर बोलूंगा कि क्योंकि जो मेन है वो समा आपका है अभी अच्छा नहीं है राहु की, क्योंकि दशा है। जिसमें मैंने अभी आपको क्या बोला, मेरे पास बहुत कम लोग आते हैं जिनके ऊपर गुरु की दशा है, मंगल की, ऐसे लोग आते नहीं है मेरे पास। कौन से आ रहे हैं? जिनके ऊपर राहु की दशा है। ये एक पापी ग्रह है, और अति पापी। शनि भी पापी, लेकिन शनि से भी 4 गुना अधिक पापी है। तो पहला तो आप ये दिमाग में एक चीज बैठा लो कि अभी आपके लिए सबसे जरूरी है राहु के उपाय। क्योंकि राहु के, और ये नहीं कि आप खाली राहु का हाथ जोड़ के प्रणाम कर दे कि राहु अच्छा हो जाए, ऐसा नहीं। ये दानव ग्रह है। इसके आगे आपको गिड़गिड़ाना पड़ेगा, इसके तरले मिनते निकालने पड़ेंगे। कुछ देखो जी, आप ऐसे इंसान होते हैं, दो प्रकार के इंसान होते हैं। एक इंसान होता है क्रूर होता है, एक होता है भोले स्वभाव का, मतलब ठंडे स्वभाव का, जिसको आगे रिक्वेस्ट की मान जाता है कि हाँ भाई चलो कोई नहीं। एक होता है जिद्दी होता है, क्रूर। ऐसी राहु है। हो सकता है आपका एक दो उपाय से इसको आप इसको प्रसन्न ना कर पा रहे हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सबसे जरूरी है आपके लिए राहु के उपाय, और ज्यादा से ज्यादा। ये नहीं कि खाली एक उपाय कर रहे हैं भाई काम चल जाएगा, नहीं। तो पहली चीज मैंने क्या बोलना चाहूंगा आपको कि सबसे पहले तो राहु के उपाय आपने करने हैं, और ज्यादा से ज्यादा। क्या उपाय है एक बार मैं फिर बताता हूँ। देखो, कहाँ बैठा है? दूसरे घर में। सवाल है कि ये बुरे फल देगा क्या, और ये तो कन्फर्म है ये आपको बुरे फल दे रहा है। कारण दो हैं। पहला कारण, राहु एक तो देखो जी जहां बैठा है ये है गुरु का घर, गुरु इसका है शत्रु। पहला कारण खराब होने का ये। दूसरा कारण, ये काल सर्प दोष जो बना है। अब राहु बुरे फल देगा क्या, वो समझो। और राहु आपका मुझे वैसे भी और दो तीन और कारणों से भी खराब लगा, आपको मैं बताता हूँ। राहु देखो जी, ये धन जोड़ने का घर है। चाहे धन जोड़ना है किसी प्रकार का, मतलब जो धन है आपकी लाइफ में, धन की स्थिति कैसी होगी अगर वो जाननी है, दूसरे घर को देखना पड़ता है। तो राहु क्या करता है, आपको धन को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। क्योंकि मेन देखो जी, आपका बिजनेस तभी चलेगा धन, जब आपकी धन की स्थिति अच्छी हो, क्योंकि सभी ग्रह एक दूसरे से कनेक्ट हैं। सभी ग्रह एक दूसरे से कनेक्ट हैं। तो धन की स्थिति अच्छी होगी तभी आपका कोई भी काम धंधा चलेगा। तो राहु क्या कर देगा, हजारों कुंडलियां देखता हूं, जब भी राहु दूसरे घर में होता है ऐसे लोगों को धन को लेकर दिक्कतें आती हैं बड़े लेवल पे। धन की हानि होती है, धन खर्च होता रहता है, धन मतलब जोड़ नहीं पाते। इसके अलावा दूसरा, अगर परिवार का, परिवार संबंधी दिक्कतें, वाणी भी कठोर होती है। राहु की 3 दृष्टियां भी होती हैं। पांचवी यहाँ पे छठे घर के ऊपर, यहाँ पे देखो जी शत्रु राशि है, छठे घर को भी खराब करेगा, रोगी बनाएगा, शत्रु बनाएगा, कर्जदार बनाएगा। और सबसे बड़ी इसकी जो नेगेटिव बात क्या है कि इसकी जो दृष्टि पड़ रही है, 9वीं दृष्टि इस घर के ऊपर, 10वें घर के ऊपर। और 10वें घर में क्या लिखा है, 8, जो कि है वृश्चिक राशि, और ये है राहु की नीच राशि। तो राहु क्या कर रहा है, 10वें घर का भी सत्यानाश कर रहा है, जो कि किसका घर है, कामकाज का। कामकाज के घर को भाई नीच दृष्टि दे रहा है, क्या होगा, कामकाज में दिक्कतें लगी रहेंगी आपकी, जो भी कामकाज कर लो दिक्कतें आनी है।
पिता का घर है, पिता संबंधी दिक्कतें, सरकारी कामों में दिक्कतें, मान प्रतिष्ठा में कमी। और एक आपके लिए सबसे नेगेटिव बात क्या है, मैंने भी क्या बोला कि राहु आपके 10वें घर को खराब कर रहा है। 10वें घर को तो खराब कर ही रहा है, लेकिन 10वें घर में कौन बैठा है, शनि सूर्य। ये शनि सूर्य को भी पूरी तरह से खराब कर रहा है। मतलब आपके शनि सूर्य जो खराब हैं उसका एक बड़ा कारण है, इनके ऊपर पड़ रही है राहु की दृष्टि। क्योंकि दृष्टियां बहुत जरूरी होती हैं। जैसे गुरु की दृष्टि अच्छी मानी गई है, इसकी दृष्टि में अमृत है, जहां पड़ती है उस घर का अच्छा कर देती है। राहु की दृष्टि खराब है, जहां पड़ती है उस घर का नुकसान कर देती है। और इसकी दृष्टि है भी नीच राशि। अगर नीच राशि है उसका बुरा फल ज्यादा बढ़ता है। तो राहु 10वें घर की ज्यादा हानि करेगा, जो कि नीच राशि है। और 10वें घर में जो शनि सूर्य बैठे इनको भी बुरी तरह से खराब कर रहे हैं। तो कहने का क्या मतलब है, राहु सही हो गया, हजारों दिक्कतें दूर हो जाएंगी। क्योंकि राहु का आपके ऊपर सबसे ज्यादा भी असर है। और ये शनि सूर्य को भी खराब कर रहा है, धन की हानि। वैसे भी देखो जी, राहु क्या करता है, मति भ्रम। ये कारक है किसका, मति भ्रम। मति भ्रम आपकी कर देगा। मति भ्रम क्या होगी, आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या करूं क्या ना करूं। देखो आप मेरे से पूछते हैं, आप देखो कमाल की बात, आपको ही नहीं पता कि आप टूर ट्रैवल का काम करें या जिम का काम करें। ये मति भ्रम कर रहा है आपकी, फजूल का खपा रहा है, भाग दौड़ करा रहा है लाइफ में। इसको भाई पॉजिटिव करो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो राहु के पाए आपको शायद पहले भी मैंने बताए होंगे, एक बार मैं फिर रिपीट करता हूँ। सबसे पहला काम तो यही होता है कि इसके ज्यादा से ज्यादा एक बार मंत्र सिद्ध किए जाएं। अगर आपने पहले कर रखे हैं ठीक है, मैं दोबारा बोलूंगा, एक बार दोबारा फिर कर लो। 18,000 मंत्र हैं, चाहे 18 कर लो चाहे 4 गुना ज्यादा, एक बार 72,000 मंत्र कम से कम तो करो। और संकल्प लेके स्टार्ट करना शनिवार के रात के समय। कैसे, मान लो आप दोबारा करते हैं तो आप ये संकल्प लो अभी शनिवार को कि हे राहु देवता जी, मेरा नाम पंकज यादव है, जात ये है, गोत ये है। आपकी मेरे ऊपर चल रही है बड़ी महादशा, और आप मेरी कुंडली में आंशिक काल सर्पदोष भी बना के बैठे हैं। और मुझे लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, सबसे बड़ी दिक्कत मेरे काम धंधे को लेके है। तो मैं चाहता हूँ आपका जो भी बुरा फल है वो प्लीज अभी ना मिले, आप अच्छे फल मुझे देने शुरू करो। इसलिए आज से आपके मैं मंत्रों की जो संख्या है वो पूरी करने जा रहा हूँ। इस प्रकार संकल्प लेके राहु के मंत्र एक बार पूरे कर लो। कितने दिन में पूरे करने हैं आपकी मर्जी, चाहे 40 दिन लग जाए, 21 दिन लग जाए, 11 दिन लग जाए, महीना लग जाए, 2 लग जाए। सही ढंग से ईमानदारी से पूरी भावना लेके मंत्र एक बार पूरे कर लो। मंत्र पूरे अगर पहले भी कर रखे हैं ठीक है, दोबारा एक बार फिर करो, जो कि है ओम राम राहवे नमः। ये मंत्र एक बार पूरे करके छोड़ देना। दूसरा पाए जो कि इसका है वो है राहु कवच का पाठ। ये पाठ देखो जी आपने पढ़ना है रात के समय, 2 मिनट का पाठ है। इसको चाहे पढ़ लिया करो चाहे सुन लिया करो, कम से कम 1-2 पाठ पढ़ना ही पढ़ना है या सुनना है। तीसरा पाए, आपने राहु स्रोत का पाठ भी पढ़ना है चाहे सुनना है 1-2 पाठ। अब देखो जी 2 पाठ है, राहु कवच और स्रोत, 2-2 मिनट के पाठ है, जरा टाइम आपका नहीं लगेगा। रात के समय आराम से बैठ के चाहे तो पढ़ लो, नहीं पढ़ना आता इनकी ऑडियो लगा के सुनना है। और चौथा पाए वो है इसका दान। जितना दान करोगे उतनी पावर कम होगी। दान क्या करता है, इसकी पावर को कम कर देगा। तो इसका बल अगर कम करना है, पावर कम कैसे होगी, इसके दान करने से। 4-5 दिन पहले अभी मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो बनाई है कि राहु ग्रह का दान होता क्या है, पूरा विस्तार से समझाया है। उस वीडियो को आप देख लेना। उसमें से जो दान आपको सही लगे वो दान आपने करना है भाई, रोजाना करो, कंपलसरी है। सभी उपाय देखो जी मैं फिर बोलूंगा, क्योंकि देखो खाली ये मत सोचना कि कवच का पाठ पढ़ लूंगा काम चल जाएगा। क्योंकि जितने ज्यादा कर सकते हो उपाय करो। और यहाँ पे मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि सभी कर लो, लेकिन आप भाई अगर आप लाइफ में चेंज लाना है, आपका डिसीजन है, तो उपाय तो करने पड़ेंगे। जैसे आप मान लो जिम में जाते हैं, अगर आप खाली मान लो एक एक्सरसाइज करते हैं जिम में, तो आपका शरीर नहीं बनेगा। आपको कम से कम 10 एक्सरसाइज करनी पड़ेगी तभी आपका शरीर बनेगा। ऐसे ही उपाय होते हैं, सबका अपना अपना फायदा है। कवच क्या करता है, रक्षा का काम करता है। स्रोत क्या करता है, देता है। दान क्या करेगा, पावर कम करेगा। सभी ग्रहों सभी उपायों को अपना अपना फर्क होता है। तो आपने मतलब दान वाली वीडियो में दान जो कर सकते हो वो दान जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा करो। कब तक दान करना है, जब तक दशा है तब तक दान जरूर करो। तो 4 उपाय के अलावा देखो जी और भी उपाय होते हैं, जैसे कि आप शिव जी की पूजा उपासना कर सकते हैं, क्योंकि राहु शिव जी का भक्त है। शिव जी के मंदिर जाया करो, शिवलिंग पर जल चढ़ाया करो, शिव जी का पाठ पूजा कर सकते हो। शिव जी की नहीं कर सकते, हनुमान जी की पूजा उपासना कर लो। वो नहीं कर सकते, माता दुर्गा जी का पाठ पढ़ लो, दुर्गा चालीसा पढ़ लिया करो। या और भी माता सरस्वती की भी पूजा उपासना कर सकते हैं। वैसे बेस्ट इसके लिए शिव जी की पूजा उपासना है। शिव जी की पूजा उपासना जरूर करो, और दुर्गा चालीसा का भी अगर पाठ पढ़ सकते हो पढ़ लो करो। तो मतलब ये जो राहु के उपाय हैं, एक आपको मैं 25 उपाय वाली वीडियो को भेज दूंगा, उसमें और भी उपाय लिख रखे हैं, जो आपको लगते हैं सही उपाय वो आप जरूर करना है। अब देखो जी मैं फिर बोलूंगा, आप ये नोट कर लो। क्योंकि देखो जी मेन हमारी लाइफ में जो दिक्कतें आती हैं उसका हमें कारण पता होना चाहिए कि हम ये कारण क्यों है। अगर मान लो किसी बंदे का बीपी कम ज्यादा हो रहा है, उसको अगर कारण पता चल जाए कि बीपी मेरा क्यों बढ़ रहा है, तो क्या करेगा बंदा, उसका हल करेगा। तो मैं ये कन्फर्म है कि आपकी लाइफ की जो दिक्कतें आने का बड़ा कारण ये राहु है।
तो कारण आपको देखो जी अभी समझ आ चुका है। अगर आप उपाय नहीं करेंगे तो वो आपकी गलती है, तो उपाय आप करो। और दूसरा कारण आपकी लाइफ में जो दिक्कतें आने का कारण है, यहाँ पे जो 10वें घर में शनि सूर्य बैठे हैं, ये कारण है। आपको मैं ये बताता हूँ, लेकिन इससे पहले आपको यहाँ पे मैं थोड़े दूसरे ग्रहों को कवर कर लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखो जी बुध शुक्र बैठे हैं, ये आपके दोनों ग्रह बहुत अच्छे हैं। पहले मैं शुक्र की बात करूं, ये जो घर होता है नौमा घर, नौमे घर से भाग्य देखा जाता है। भाग्य हो गया, धर्म हो गया, पिता हो गया, तीर्थ यात्रा, विदेश यात्रा, काफी चीजें नौमे घर से देखते हैं। और सबसे चीज क्या होती है देखने के लिए, घर का मार्ग देखना होता है। तो अगर ये चीजें देखनी है कि आपका भाग्य कैसा होगा, आप धर्म को मानेंगे या नहीं, मेन होता है भाग्य, मतलब आपका भाग्य कैसा होगा। तो नौमा घर और नौमे घर में लिखा है साथ, साथ है तुला राशि, मालक है शुक्र। तो हमें शुक्र को देखना पड़ेगा आपका भाग्य देखने के लिए। और शुक्र कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है। ये एक बहुत अच्छी बात है कि शुक्र आपका नौवें घर का मालक नौवें घर में ही बैठा है। यहाँ पे योग भी बना है, मालव्य योग बना हुआ है। ये पंच महापुरुष योगों में से उत्तम योग है, इसकी वजह से शुक्र इसे नौवें घर का कर देगा बड़े लेवल पे अच्छा। मतलब वो ये दिखा रहा है कि आपको भाग्यशाली बनाएगा, भाग्यवंशी आपको लाइफ में सभी सुख देगा। शुक्र जैसे जैसे भी जिन चीजों का कारक होता है, ये देखो जी लग्जरी लाइफ का मालक है, मतलब आपको सभी लग्जरी लाइफ का सुख मिलेगा। और शुक्र इसका, शुक्र एक और घर है इसका, ये चौथा घर। चौथा घर है आपकी माता, मकान और वाहन का घर। अगर आपकी माता, मकान, वाहन का सुख देखना है कि आपको मिलेगा या नहीं, चौथा घर देखेंगे। और चौथे घर में दो लिखा, दो है वृष राशि, मालक शुक्र। तो शुक्र क्या कर देगा, आपको माता, मकान, वाहन का भी सुख अच्छा दे देगा लाइफ में। माता को सुख अच्छा मिलेगा, मकान वाहन का सुख अच्छा, भूमि जमीन जायदाद का सुख अच्छा मिलेगा। खासकर ये शुक्र के जो अच्छे फल हैं वो कई गुना बढ़ जाएंगे शुक्र की दशा में। तो शुक्र मतलब आपका अच्छा है, माता मकान वाहन के लिए अच्छा है, भाग्य के लिए अच्छा है। और भी जिन चीजों का कारक है, विवाह के लिए अच्छा है, पत्नी के लिए अच्छा है, पत्नी का भी कारक है, पत्नी के आने के बाद भी भाग्योदय करेगा। आप इसका बल भी बढ़ा सकते हैं। बल इसकी जो 11 डिग्री उसको प्लस करने के लिए आप इसका एक रत्न है, इसका जो रत्न है वो डायमंड है। या तो डायमंड कर लो, या ओपल, या जर्कन, या व्हाइट टोपाज, इनमें से कोई रत्न एक धारण कर लो। अगर डायमंड करेंगे वो गोल्ड में धारण होगा, अगर डायमंड करेंगे वो तो होगा गोल्ड में। अगर व्हाइट टोपाज या जर्कन ओपल धारण करते हैं वो होंगे चांदी में धारण। तो कोई एक रत्न लेके चांदी में जड़वा के धारण करो, वेट के बराबर होगा। अगर आपका वेट 80 किलो है तो 8.25 रत्ती का कर लेना, 90 है तो 9.25 रत्ती का ये धारण करना। चांदी में जड़वा के राइट हैंड की इस लंबी उंगली में धारण आपने करना है। और इसको धारण करना है आपने शुक्ल पक्ष के पहले शुक्रवार को। तो ये रत्न देखो जी आप धारण कर लेना। धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो के धारण करना। और अब इसी घर में बुध बैठा है, यहाँ पे एक योग भी बना है। शुक्र बुध जब एक साथ बैठते हैं एक योग बनता है जिसे कहते हैं लक्ष्मी नारायण राजयोग। लक्ष्मी को उसको क्या है, पैसे को, मतलब ये आपको वैसे काफी पैसे वाला बनाएंगे। और बुध देखो जी ये वैसे भी योग कारक है इस कुंडली में। शुक्र भाग्येश है, बुध पंचमेश है, बहुत अच्छी युति है। और बुध आपकी इस कुंडली में इस घर का मालक है पांचवें घर का। पांचवा घर आपकी पढ़ाई का है, बुद्धि का है, संतान का है। संतान भाग्य घर में बैठी है, संतान होने के बाद भी आपका भाग्योदय करेगा, संतान के द्वारा भी आपका भाग्योदय होगा। संतान आपकी वैसे भी भाग्यशाली होगी, बुद्धि ही दिखा रहा है। पांचवा घर पढ़ा लिखा बना देगा, पांचवें घर से, क्योंकि पांचवें घर में है, पढ़ा लिखा बुद्धिमान तो बनाएगा ही। बुद्ध की भी दशा बहुत अच्छी जाएगी, इनकी दशा अच्छी होगी, बल भी अच्छा है, अस्त भी आपका नहीं है, क्योंकि ज्यादातर बुद्ध नहीं तो अस्त होते हैं। तो बुद्ध शुक्र आपके हैं बहुत अच्छे। अब देखो जी आपका यहाँ पे, अब बात करते हैं यहाँ पे 10वें घर में शनि सूर्य की, जो कि सबसे मेन टॉपिक है। क्योंकि जो 10वां घर है, तो जो देखो जी 10वां घर है, ये घर है काम काज का घर, पिता का घर, सरकार और मान प्रतिष्ठा। ये जो चार चीजें हैं इस 10वें घर से देखते हैं। और इन चार चीजों को देखने के लिए हमें 10वें घर का जो मालक होता है उसको देखना होता है। तो 10वें घर में क्या लिखा है, 8, मालक कौन बना, मंगल। तो चार चीजों के लिए हमें मंगल को भी देखना पड़ेगा। और 10वें घर में शनि सूर्य बैठे हैं, इनको भी देखना पड़ेगा। और 10वें घर के ऊपर राहु की दृष्टि, उसको भी देखना पड़ेगा। तो राहु तो अभी हम देख चुके हैं, वो तो 10वें घर की कर रहा है बुरी तरह से हानि, क्योंकि राहु की नीच राशि है। अब बात करते हैं 10वें घर में जो शनि सूर्य बैठे हैं। तो पहले अगर मैं शनि की बात करूं, देखो जी आपका शनि जो है, ये तो है बहुत बड़े लेवल पे अच्छा। मतलब शनि ने देने थे आपको, देने थे, मतलब शनि ने देने थे आपको अच्छे फल। लेकिन वो अभी अच्छे फल आपको नहीं पूरी तरह से दे पाएगा। उसके दो तीन कारण बन चुके हैं। मैंने क्या बोला, देने तो अच्छे फल थे, क्यों अच्छे फल देने थे। देखो जी शनि इस कुंडली में पहले घर का है मालक, जो 11 लिखा है, ये लग्नेश है, पूरी कुंडली का मालक है। ये अच्छे फल अब क्यों नहीं देगा, फिर सवाल कि अच्छे फल देगा क्यों नहीं। उसका कारण ये है, एक तो शनि आपका ये सूर्य के साथ बैठा है, पहला कारण ये। क्योंकि शनि सूर्य जब भी 10वें घर में एक साथ बैठते हैं, इसे कहते हैं पित्तर दोष, प्रबल पित्तर दोष बना आपकी कुंडली में। दूसरा कारण, शनि इसलिए भी अच्छे फल नहीं दे पाएगा, जो कि इसके ऊपर पड़ रही है एक पापी ग्रह की दृष्टि, राहु की दृष्टि। और ये राहु की नीच राशि में बैठा है, और ये सबसे बड़ा कारण है वैसे। मतलब शनि आपका जो खराब होने का कारण है, ये पापी ग्रह से पीड़ित हो चुका है, राहु से पीड़ित है।
और ऊपर से सूर्य के साथ बैठा है, और एक तीसरा कारण ये अस्त भी बैठा है, इसमें बल ही नहीं है, मृत अवस्था में बैठा है। तो इसकी वजह से शनि के अच्छे फलों में कमी आ रही है। जो अच्छे फल है जहाँ तो आपको मिलेंगे नहीं, और उल्टा वो बुरे फलों में बदल जाएंगे। और शनि देखो जी क्या बुरे फल देगा, सवाल ये है। एक तो ये जहाँ बैठा है, अगर ये अकेला यहाँ पे होता है, इसके ऊपर राहु की दृष्टि ना होती, तो ये 10वें घर में जब भी होता है, ऐसे जो लोग होते हैं वो जहाँ तो वकील होते हैं, या जज होते हैं, या आईपीएस अधिकारी होते हैं, या आरएएस अधिकारी होते हैं, या कोई राजनीति में होते हैं, लेकिन क्योंकि पीड़ित तो हो चुका है, तो इसकी वजह से ये अच्छे फल आपको नहीं मिलेंगे। और शनि से जुड़े आप कामों से धन भी कमा सकते हैं, लकड़ी सीमेंट ऐसे कामों से, लेकिन क्योंकि पीड़ित है तो अच्छे फल नहीं देगा, और उल्टा आपको नुकसान देगा, मतलब आपके काम काज में दिक्कतें पैदा करता रहेगा। आपको पिता संबंधी दिक्कतें आएंगी, सरकारी कामों में दिक्कतें आएंगी, उल्टा आपको मान प्रतिष्ठा में कमी कर देगा। और शनि किस घर का मालिक है? पहले घर का। हेल्थ खराब कर देगा, हेल्थ को लेकर दिक्कतें। इसकी दृष्टियां भी हैं, मतलब शनि आपका भाई पीड़ित है, राहु की दृष्टि है, अस्त है, और सूर्य के साथ बैठा है, पितृदोष बना है। तो शनि को सही कैसे किया जाएगा? दो तीन उपाय बताता हूँ। पहला उपाय जो कि सबसे बेस्ट है, आप शनि का करो रात के समय रोजाना मंत्र जाप, जो कि है ओम शम शनिश्चराय नमः। ये मंत्र देखो जी 2-3 माला रात के समय करना ही करना है। क्योंकि शनि का मंत्र आप करने से क्या होता है, इसका बल बढ़ेगा, बल बढ़ेगा, और इसका जो नेगेटिव फल आपको मिल रहा है वो खत्म हो जाएगा। जैसे कि नेगेटिव फल क्या बना यहाँ पे, ये जो पित्तर दोष बना है वो दोष भी खत्म होगा इस शनि के मंत्र से। इसकी पावर भी बढ़ेगी, क्योंकि मृत्यु हो चुका है, इसकी पावर बढ़ेगी मंत्र आप करने से, क्योंकि राहु की दृष्टि है। तो शनि का मंत्र भाई रात के समय करना ही करना है, 2-3 माला ओम शम शनिश्चराय नमः करना रात के समय है, क्योंकि अंधेरे के कारक है। दूसरा पाए आप इसका नीलम धारण जरूर ही करो, ताकि इसकी पावर बढ़े, क्योंकि बल ही नहीं है इसमें। एक तो अस्त हो अगर ये अस्त भी ना होता, चाहे राहु की दृष्टि होती, फिर भी चलो मान लेते, लेकिन इसमें बल भी नहीं है, उसको मतलब कंट्रोल नहीं कर रहा, उसकी जो रश्मियां आ रही हैं राहु की, उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा। इसका बल कैसे बढ़ेगा? इसका नीलम रत्न धारण करने से, जो कि आपने राइट हैंड की इस लंबी उंगली में नीलम धारण करना है, जैसे ये मैंने कर रखा है, ऐसे ही नीलम होता है, जो कि आपने धारण करना है। और आपने लेना है अपने वजन के बराबर। अगर वेट आपका है 80 किलो, तो 8.25 रत्ती का लेना है, या 70 किलो है तो 7.25 रत्ती का। तो 7.25 रत्ती या 8.25 रत्ती का आपने नीलम लेना है, अच्छी क्वालिटी का। उसको लेके आपने सोने में जड़वाना है। सोने में नहीं जड़वा सकते तो आप पंचधातु में जड़वा लेना, और धारण करना कृष्ण पक्ष के पहले शनिवार को रात के समय, रात 7:15 या 8:15 या 9:15 बजे। धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो लेना, धारण कर लेना। और अच्छी क्वालिटी का भी लेना रतन। अगर डुप्लीकेट ले लिया कोई फायदा नहीं होगा। तो दो उपाय तो ये हो गए। तीसरा उपाय, आप हर शनिवार को शनि मंदिर में माथा टेकने जाया करो, और वहां पे प्रार्थना करके आया करो। तो ये 2 उपाय या 3 उपाय आपने जरूर करने हैं। नीलम अभी अगर आपका बजट नहीं है, चाहे रहने दो, जब भी बजट होगा कर लेना, वैसे करना जरूर। और मंत्र या भी फिर ज्यादा से ज्यादा करो, अगर नीलम नहीं कर सकते। बाकी शनि मंदिर जरूर जाया करो। अब इसी घर में जो सूर्य है, सूर्य भी देखो जी अगर अकेला होता, अगर यहाँ पे शनि ना होता इसके साथ, या राहु की दृष्टि ना होती, फिर तो सूर्य था बहुत ही अच्छा। क्यों अच्छा था? क्योंकि सूर्य यहाँ पे जो बैठा है, ये मंगल का घर है, मित्र राशि है। और सूर्य किस घर का मालक है? 7वें घर का, जो कि आपकी पत्नी का घर है। अगर आपकी देखो जी पत्नी का सुख देखना, हमें वैसे कम से कम 5-6 ग्रह देखने पड़ेंगे आपकी पत्नी के लिए। वो कैसे? क्योंकि 7वां घर होता है पत्नी का, और 7वें घर में लिखा है 5, जो कि सिंह राशि है, मालक सूर्य है। 7वें घर का मालक सूर्य है, तो आपकी पत्नी के लिए सूर्य को भी देखेंगे, और 7वें घर में चंद्रमा है उसको भी देखेंगे, और 7वें घर के ऊपर दृष्टि किसकी है? गुरु की, मंगल की, इनको भी देखेंगे। शनि की 10वीं दृष्टि है उसको भी देखेंगे, और पत्नी का कारक है शुक्र। तो कितने ग्रह हुए? 2, 4, 5, 6। 6 ग्रह देख के डिसाइड होगा पत्नी के बारे में। शुक्र की मैं बात कर चुका, वो पत्नी का कारक, वो तो अच्छा है, वो तो ये दिखा रहा है कि पत्नी के आने के बाद भाग्योदय होगा। अब सूर्य की अगर बात करें, मैंने अभी क्या बोला था कि सूर्य अगर अकेला होता फिर तो अच्छा था, क्योंकि मंगल की राशि है, मित्र राशि है, और सूर्य वैसे भी 10वें घर में दिग्बली हो जाता है। सूर्य देखो जी 10वें घर में बहुत अच्छे फल देता है, क्योंकि सूर्य देखो जी, अब देखो, पहले मैं बताता हूँ सूर्य के अच्छे फल है क्या थे, वो मिलने क्या थे। हो सकता है आपको थोड़े बहुत मिल भी जाएं, या वो ना मिले। सूर्य देखो जी 7वां घर है पत्नी का, चौथे घर से चौथे 7वें घर से चौथे घर में है, और ये बैठा है मंगल की राशि। ये सूर्य ही दिखा रहा है, क्योंकि पत्नी घर का मालक है, काम का घर। सूर्य दिखा रहा है कि आपकी पत्नी के आने के बाद आपका काम धंधा चलना शुरू अच्छा हो जाएगा, मतलब काम काज में तरक्की होनी शुरू हो जाएगी आपकी पत्नी के आने के बाद। या आपकी जो पत्नी है वो काम काज करने वाली आपको मिलेगी, सूर्य ही दिखा रहा है। और सूर्य ये दिखा रहा है कि आपको पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा, पत्नी से अच्छी बनेगी, और पत्नी के आने के बाद आपकी किस्मत भी चमकेगी, सूर्य ही दिखा रहा है। इसके अलावा सूर्य 10वें घर का अच्छा कर देगा। जब भी सूर्य 10वें घर में होता है, ऐसे लोग सरकारी नौकरी में होते हैं, ये सूर्य दिखा रहा है कि आप सरकारी नौकरी में जाएंगे।
सूर्य सरकार का कारक है, 10वां घर सरकार का है, सरकारी नौकरी मिलती है, मान प्रतिष्ठा बहुत दिलाता है सूर्य 10वें घर में बैठ के, बंदा अपने परिवार का नाम रोशन करता है। सूर्य पिता का कारक है, पिता को सुख अच्छा होता है, पिता से अच्छी बनती है, और भी कई अच्छे फल। लेकिन ये जो अच्छे फल अभी मैंने बोले हैं, अच्छे फल आपको जहाँ तो मिलेंगे नहीं, उल्टा ये बुरे फलों में बदल जाएंगे। जैसे कि सूर्य का अच्छा फल क्या बोला था कि पिता के लिए अच्छा है, लेकिन साथ में शनि बैठे तो क्या होगा, आपको पिता के सुख में कोई ना कोई कमी होगी, जहाँ तो आपकी पिता से बनेगी नहीं, या पिता को लेकर कोई दिक्कत आएंगी। और ये जो दोष बना होता है पितृ दोष, ये खत्म कब होता है, जब पिता की डेथ होगी। आपके पिता की डेथ होने के बाद ये दोष भी खत्म होगा, क्योंकि आपका जो पिछला जन्म का वो था, जो भी आपने माड़ा कर्म किया था, वो आपको चुकाना पड़ रहा है अभी इस कर्म इस जन्म में, वो आपको चुकाना पड़ रहा है। और वो जब आपका ऋण पूरा हो जाएगा, जो कर्जा था पिछले जन्म का, वो कर्जा जब पूरा हो जाएगा, ये दोष खत्म हो जाएगा। और ये दोष दो तीन कंडीशन में खत्म होता है, जहाँ तो आपके पिता की डेथ होगी, या फिर आप कोई मतलब पाठ पूजा करते हैं, धार्मिक पाठ पूजा करते हैं, धर्म का सहारा लेते हैं, कि आप कर्म अच्छे कर रहे हैं, लोगों की हेल्प कर रहे हैं, पंछियों को दाना डाल रहे हैं, मतलब पूरी कर्म अच्छे कर रहे हैं, कर्मों की वजह से ही आपका दोष खत्म हो जाएगा। या आप खप रहे हैं, आपको मतलब 10 साल हो चुके हैं लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, और ऐसा समय आ चुका भी, अभी आपका जो पिछले जन्म का कर्जा था पूरा हो गया, तो ये दोष खत्म हो जाता है। तो इसलिए आप देखो जी, दो तीन चीजें हैं। एक तो ये है कि अपने कर्म अच्छे रखो भाई, धर्म का सहारा लो, पाठ पूजा ज्यादा करो, बेईमानी से बचो, माड़े कर्म मत करो, लोगों का हक मत मारो, ईमानदार बनो, ये चीजें रखो अपनी डेली जीवन में। इसके अलावा सूर्य है पिता का कारक, पिता की इज्जत करो, पिता की रिस्पेक्ट करो, जितना जितना मर्जी आपका पिता चाहे बुरा है, अगर आपको लगता है कि वो बेकार बंदा है, फिर भी उसकी रिस्पेक्ट करो, इज्जत करो, क्योंकि पिता की इज्जत करेंगे दोष भी खत्म होगा। इसके अलावा सूर्य का मंत्र आप जरूर करो, जो कि है ओम ग्रेणी सूर्य नमः, बहुत ज्यादा जरूरी है सुबह के टाइम करना। तो सूर्य का जो मंत्र है वो आपने करना है सुबह के टाइम, चाहे एक माला कर लो, वैसे मेरे हिसाब से ज्यादा करो, 2-3 माला जरूर करो सूर्य का मंत्र। सूर्य को जल कभी नहीं देना, नोट कर लो, खाली सूर्य का मंत्र ही करना है सुबह के टाइम। इसके अलावा देखो, जब भी मैंने क्या क्या बोला, एक तो शनि के उपाय बोले हैं कि शनि का मंत्र रात के समय शनि का नीलम धारण कर लेना, क्योंकि देखो जी नीलम धारण करने से एक नुकसान भी होगा, क्योंकि शनि का बल बढ़ेगा तो आपकी पिता से और लड़ाई झगड़े ज्यादा बढ़ेंगे, ये नुकसान होगा। नीलम धारण कर लिया तो पिता से लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे, और ऐसे ही जो आपका बेटा होगा उस बेटे से भी आपकी लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे। ये जो दोष है, हो सकता है आपकी बेटे की कुंडली में। और एक और बात है, जब आपका बेटा होगा उसकी वजह से भी ये दोष खत्म हो सकता है, वो भी तब होगा अगर आप कर्म अच्छे कर रहे हैं, तो आपके बेटे की कुंडली में ये दोष जो नहीं बनेगा। उसमें भी देखना, अगर उसमें भी शनि सूर्य बैठे तो हो सकता है उसमें भी ये दोष बना हो, प्रबल होता है। अब देखो जी, तो मैंने क्या क्या बोल रहा आपको मैं, कि एक तो राहु, क्योंकि इन ग्रहों को खराब करे, इसलिए राहु को शांत करो, उसके उपाय करो, उसका बल कम करो दान करने से, और शनि सूर्य के करने उपाय। बुध शुक्र का आपको मैंने कोई उपाय नहीं बोले, खाली शुक्र का रत्न बोला है, वो भी आप जब भी आप करना है कर लेना। शुक्र के रत्न की बजाय पहले शनि का कर लेना नीलम, शुक्र का चाहे बाद में कर लेना। अब देखो जी, चंद्रमा की बात करते हैं। चंद्रमा बैठा है 7वें घर में, जो कि पत्नी का घर है। चंद्रमा की अभी आपकी दशा चलेगी, जैसे सूर्य की दशा खत्म होगी, तीसरा महीना 24 के बाद चलेगी चंद्रमा की दशा। ये भी आपका, क्योंकि छठे घर का मालक है मार्किश है, छठा घर होता है शत्रु रोग कर्जे का। रोग चला गया पत्नी घर में, शत्रु चला गया पत्नी घर में, थोड़ा सी पत्नी को बीमार करेगा अपनी दशा में, और पत्नी से आपकी मनमुटाव लड़ाई झगड़े भी करा सकते हैं। वैसे इसका बल कम है, अच्छी बात है, फिर भी इसका बल और कम करो ताकि इसकी पावर बिल्कुल कम हो सके। वैसे पत्नी को सुंदर बना देगा। तो चंद्रमा के लिए हर सोमवार को सफेद रंग की वस्तुओं का दान करना है, हर सोमवार को, रोजाना नहीं, खाली सोमवार को। और वो दान करते समय चंद्रमा का मंत्र आप करते करते दान करना है। जैसे आप दूध का दान कर सकते हैं, चावल, चीनी, वो भी वीडियो आपको मैंने बनाई हुई है, दान क्या होता है, चंद्रमा का दान देख लेना जाके। वैसे आपको मैं भेज भी दूंगा क्या दान होता है। अब देखो जी, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे पहले घर में मंगल गुरु की बात करते हैं। पहले मैं मंगल की बात करूं। मंगल देखो जी आपका जो है, वो है इस 10वें घर का मालिक, जहाँ पे ये शनि सूर्य बैठे हैं। क्योंकि देखो जी 10वां घर है आपका पीड़ित, ये पीड़ित हो चुका है। कैसे पीड़ित है, पापी ग्रह की दृष्टि है, शनि सूर्य भी इस घर को पीड़ित कर देंगे। और 10वें घर का जो मालक मंगल है, अगर मैं उसकी बात करूं तो मंगल आपका बैठा है पहले घर में। पहला घर है आपका शरीर, ये पराक्रम मतलब काम का चला गया पहले घर में। मंगल देखो जी 3 दृष्टियां भी हैं, चौथी यहाँ पे, सातवीं यहाँ पे, आठवीं यहाँ पे। ये मंगल आपके इस तीसरे घर का भी मालक है, जहाँ पे एक लिखा है। सवाल है कि मंगल अच्छा है जब बुरा है, मंगल देखो जी आपका तकरीबन तो अच्छा है। क्या अच्छे फल देगा, मंगल जब भी पहले घर में होता है, क्योंकि मंगल है साहस का कारक। ऐसे लोगों में साहस बहुत ज्यादा होता है, पराक्रम का कारक। वैसे भी तीसरे घर का मालक है ये, मतलब आपको सबसे अच्छा फायदा देगा, आपको पराक्रमी बहुत ज्यादा बना देगा, साहसी बना देगा, उद्यमी बना देगा, और आप अपनी उद्यम के बल पर जीवन में आगे भी बढ़ेंगे। मंगल ये दिखा रहा है। और मंगल 10वें घर का मालक है
काम काज का सुख अच्छा देगा। मंगल ये दिखा रहा है अपने खुद के पराक्रम के बल पर अपना काम का सेट करेंगे, लेकिन देखो जी मंगल का बल बढ़ाओ, क्योंकि मंगल के घर का नुकसान हो रहा है बुरी तरह से, राहु की दृष्टि है। तो मंगल का बल कैसे बढ़ेगा, इसकी पावर प्लस करो। पावर जितनी प्लस होगी इतना इसका अच्छा बल आपको मिलेगा। और आपका जो जिम का काम है वो भी इससे जुड़ा काम है, क्योंकि मंगल 10वें घर का मालक है। काम काज आप जो कर रहे हैं मंगल से भी जुड़ा काम है। जिम के जो भी काम होते हैं जिसमें सांस की लोड होती है, सांस किस में होता है, जो पुलिस के लोग होते हैं उसमें सांस होता है। मिलिट्री के काम हो गया, जिम का काम हो गया, ऐसे जो ऑपरेशन करते हैं उसमें सांस का काम होता है। मंगल के जुड़े काम है, तो आप इसके जुड़ा काम कर भी रहे हैं। और जो टूर ट्रैवल का काम है वो शुक्र का काम है। तो मंगल देखो जी आप इसका बल कैसे बढ़ेगा, इसका भी आप मंत्र आप करो सुबह के टाइम, क्योंकि मंगल आपके 10वें घर का मालक है। मंगल का जितना बल बढ़ेगा उतना ही आपका काम काज के लिए अच्छा होगा। तो मंगल का भी मंत्र आपने सुबह के टाइम चाहे 1 माला 2 माला 3 माला जरूर करना है। ओम अंग अंगार का नमः। मंगल वैसे कुंडली मंगली भी बना के बैठा, थोड़ा सा मंगल दोष भी बनेगा। विवाह में देरी करना या पत्नी से मनमुटाव होना, ऐसी दिक्कतें भी पैदा करेगा। थोड़ा सा क्रोधी भी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा। राहु भी आपको वैसे क्रोधी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा। अब यहाँ पे गुरु की बात करते हैं, जो कि आपके ऊपर सबसे जरूरी है, क्योंकि गुरु की आपकी दशा भी आएगी भी आगे जाके। 1-2 साल के बाद चलेगी दशा बड़ी गुरु की। और ये समाज देखो जो आपका वैसे काफी अच्छा होगा। गुरु आपकी कुंडली में एक तो 11वें घर का मालक है, और ये दूसरे घर का जहाँ ये राहु बैठा है। दूसरा घर धन जोड़ने का, परिवार का, वाणी का। और 11वां घर लाभ, इच्छा पूर्ति, बड़े भाई बहन। गुरु बैठे तो वैसे शनि के घर में है, लेकिन देखो जी गुरु फिर भी एक शुभ ग्रह है। एक तो गुरु के भी गुण आप में पाए जाएंगे, जैसे गुरु किसका कारक है, धर्म का। ये आपको धार्मिक बनाएगा, खासकर अपनी दशा में आप धार्मिक हो जाएंगे। आपको परोपकारी बनाएगा, दानी बनाएगा, क्योंकि इसका नेचर है। धर्म का प्रबल कारक है। इसकी दशा जब आएगी लगन के ऊपर जब भी बैठा होता है, बंदे धार्मिक हो जाते हैं, परोपकारी होते हैं, भगवान पर बहुत ज्यादा विश्वास होगा। और धन चलेगा सर के ऊपर। लाभ मतलब खुद की मेहनत के बल पर भी आप धन कमाएंगे। मतलब गुरु की दशा जो चलेगी आपके धन के रिगार्डिंग अच्छे फल देगा आपको। धनी बना देगा, परिवार का सुख अच्छा, वाणी अच्छी। 5वीं दृष्टि यहाँ पे 5वें घर का अच्छा कर देगा। संतान के लिए अच्छा है, पढ़ा पढ़ा लिखा, पत्नी के लिए अच्छा है। ये चंद्रमा के भी बुरे फलों को कम कर रहा है, क्योंकि गुरु की जैसे मैंने बोला था, दृष्टि बहुत अच्छी होती है। तो चंद्रमा को देखेगा, इसके बुरे फलों को कम कर देगा। पत्नी के लिए अच्छा है, 9वें घर का अच्छा करेगा। तो गुरु आपका अच्छा है। अब देखो जी मैंने क्या क्या बोला है आपको। मैंने बोला कि शुक्र अच्छा है, बुध अच्छा है। शुक्र आपके भाग्य के लिए अच्छा है, बुध संतान के लिए अच्छा है, संतान के बाद भी भाग्योदय करेगा। गुरु आपका अच्छा है, जब इसकी दशा आएगी वो समय आपका काफी अच्छा होगा। मंगल अच्छा है, लेकिन मंगल का बल बढ़ाओ। तो बस जो मेन आपको मैंने उपाय बोले हैं, एक तो राहु के उपाय जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसका है जीवन के ऊपर बड़ा असर। और वो 2-3 कारणों से खराब है। कारण जो बड़ा है वो एक तो है ये जो काल सर्प दोष बना है, ये सबसे बड़ा कारण है। वैसे ही राहु अच्छा नहीं होता भाई, ये तो आपका बना भी काल सर्प दोष है, तो बुरे फल तो बढ़ेंगे। ये आप चीज नोट कर लो। तो इसलिए राहु के उपाय ज्यादा करने हैं। दूसरे नंबर पे उपाय मैंने शनि सूर्य के बोले हैं, ये भी बहुत जरूरी है। सूर्य के उपाय में से सूर्य का खाली एक उपाय बोला कि मंत्र आप वो भी ज्यादा करना है, 3-4 माला। और शनि का रात के समय मंत्र आप करना है। और जब भी बजट होगा नीलम धारण कर लेना और शनि मंत्र जाया करो। और यहाँ पे जो दोष बना है पित्तर दोष, इसके लिए एक पाठ भी है, वो भी आपने जरूर पढ़ना है, जो कि है पित्तर स्रोत का पाठ। ये पाठ देखो जी आप जब भी आपका टाइम लगे, चाहे दिन में सुबह रात, एक पाठ पढ़ना ही पढ़ना है, नोट कर लो। पित्तर स्रोत का पाठ। बाकी अभी चंद्रमा की दशा चलेगी, इसके लिए आपको मैंने सोमवार को इसका दान करने के लिए बोला है। तो बाकी जो आपका सवाल था कि काम कौन सा करूं, तो मैं ये बोलूंगा देखो जी काम आप कोई भी कर लो, बस आपका जो समय अभी है वो अच्छा नहीं है। तो राहु को सही करो, पॉजिटिव करो। 10वें घर की हानि कर रहा है। आपने जैसे दशमांश कुंडली की बात की थी, दशमांश कुंडली में 10वां घर देखते हैं। जैसे नवांश नवमांश कुंडली में 7वां घर देखते हैं। सतमांश कुंडली में 5वां घर। सतमांश कुंडली बच्चों के लिए होती है, नवांश कुंडली पत्नी के लिए होती है। और दशमांश कुंडली होती है काम काज के लिए। इन घरों घरों को देखना होता है। जैसे दशमांश कुंडली के लिए क्या देखेंगे, 10वां घर। 10वें घर में आपके लिखा है 5, सिंह राशि। माल कौन बना, सूर्य। कहाँ बैठा है, 12वें घर में। एक तो 12वां घर ऊपर से नीच का, बहुत नेगेटिव बात है। मतलब जो सूर्य है वो दशमांश कुंडली में 10वें घर का मालक है, ऊपर से नीच का बैठा है, और बैठा भी 12वें घर में है। मतलब सूर्य अगर सही होगा तो वो दशमांश कुंडली में भी अच्छा हो जाएगा। और दशमांश कुंडली काम काज के लिए होती है, मतलब काम काज अगर गाड़ी भी आपकी दशमांश कुंडली अच्छी नहीं है। और 10वें घर में वैसे गुरु बैठा है। तो बस यही है कि आप ये जो उपाय मैंने बोले हैं, राहु के, शनि, सूर्य, इनके उपाय करो। और रतन दान कर लेना नीलम। बाकी आप ऐसा करना, फिर भी जो आपके सवाल होंगे, आपको कोई बात पूछनी हो, वो आप मुझे कॉल कर लेना कल दोपहर को 1 और 2:30 के बीच में कॉल कर लेना, या शाम 6 और 7 के बीच में कॉल कर लेना। इसके अलावा कुछ अलग से वीडियो भेज दूंगा, उनको देख लेना। और मेरे चैनल पे जाके आप राहु के दान वाली वीडियो जरूर देखना।
जो उसमें से दान लगता है वो दान जरूर किया करो ताकि इसकी पावर कम हो। इसके अलावा दान आपने किसी का नहीं करना। बाकी चंद्रमा का दान भी कर सकते हैं। सोमवार